Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel. The topic of my lecture is MCQs conic section. Only circle part will be discussed in this video. Question number 1 is a linear equation in two variables represent. A linear equation in two variable can be written as ax plus by is equal to c. This is of the type y is equal to mx plus c, where coefficient of y is 1 and coefficient of x is m, just like here coefficient of x is a and coefficient of y is b, and same the constant term is same. तो ये टाइप है इसमें या ये टाइप है इसमें, ये दोनों एक किस्म की ही हैं, लिखने में फर्क है दोनों में। तो इसी के बारे में क्वेश्चन किया गया है, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो आपको इसके बारे में तो बखूबी पता है। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन को ही डिनोट करने के लिए होती है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, set of all the points equidistant from the point, set of all the points equidistant from a fixed point, क्या बनाते हैं ये? सर्कल बनाते हैं, तो आंसर है सर्कल। The ends of a generator of a double right circular cone lie on, ये हम बनाते हैं एक कोन, ये ऊपर और ये दूसरी कोन। इसका जो जनरेटर लाइन जिसे हम कहते हैं, ये चैप्टर 6 जो कॉनिक सेक्शन है इसके स्टार्ट में पहले पेज में इसके बारे में डिस्कशन है कि एक जनरेटर लाइन है, जैसे ये सिंगल लाइन है, इसको आप रोटेट करें, अगर यहाँ से आप फिक्स कर लें, इसको जहाँ से फिक्स करेंगे उसे हम वर्टेक्स का नाम देते हैं। ठीक है, इस जनरेटर लाइन को इसे फिक्स करके रोटेट करें, जरा गोल गोल घुमाएं, यहाँ से पकड़ लें इस पेन को, या बॉल पेन या स्केल कुछ भी आप समझ लें, एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से वर्टेक्स से आप इसको ग्रिप करें और इसके बाद इसको रोटेट करें इस तरह से। ऊपर से भी रोटेट होगा डेफिनेटली, और ये नीचे से भी रोटेशन इसकी इसी तरह से होगी। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि वो फिक्स है तो यहाँ से तो रोटेशन इस तरह की आएगी और ये बन जाएगी इस तरह की डबल राइट सर्कुलर कोन। इसलिए इस लाइन को हम जनरेटर लाइन कहते हैं, इसकी जो इसको जनरेट कर रही है। तो इसके एंड पॉइंट्स, एक ऊपर एंड पॉइंट है इसका, एक नीचे एंड पॉइंट है, दोनों सर्कल के सेंटर में ही आ रहे हैं। ठीक है, तो लाई ऑन सर्कल इसका आंसर होगा इस वजह से। अच्छा, इसके बारे में चैप्टर 6 में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसी एमसीक्यू की वजह से, कि अगर हम एक प्लेन, यानी कि जैसे कागज होता है उसका एक पेज होता है, तो पेज एक प्लेन होता है जिसकी मोटाई हम नापते रहेंगे, लंबाई और चौड़ाई होगी, 2 डायमेंशंस टेक करेंगे। तो इसको अगर इस तरह से वर्टिकल रखें जनरेटर लाइन के ऊपर, तो जो गुलाई में पीस कटेगा वो होगा सर्कल। ठीक है, और अगर हम इसको इस तरह से थोड़ा टिल्ट कर लेते हैं, इस तरह थोड़ा टिल्ट कर लेते हैं, तो फिर गुलाई भी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, तो ये एलिप्स की फॉर्म बनेगी, ये हो जाएगी एलिप्स। ठीक है, ये एलिप्स की फॉर्म हो गई, ये सर्कल है। और अगर हम इस तरह से इसके एक नेप को काटते हैं, ये नेप्स हैं दोनों ऊपर नीचे, एक नेप को अगर हम हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकल यानी कि इसके पैरेलल रखते हैं, जनरेटर लाइन के पैरेलल अगर प्लेन को रख के इसको कट करते हैं, तो इस तरह का पीस हमें मिलेगा। ये जो पीस है ये पैराबोला है। ठीक है, और अगर हम इसको इस तरह से कट करें कि दोनों नेप्स को कट किया जाए, और लाइन जिसने कट करना है, जो पेज है यानी कि जो प्लेन है, उसको हमने रखना है पैरेलल टू जनरेटर लाइन, तो इसमें दो बनेंगे पीस इस टाइप, एक ये और एक ये बनेगा, दो बनेंगे। ठीक है, तो ये दो अगर बनते हैं तो उसे हम हाइपरबोला कह देते हैं। ये हाइपरबोला को डिनोट कर रहा होता है, उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को एंटर करते हैं तो इस तरह की शक्ल आ जाती है। तो ये उसकी बेसिक्स हैं जो फर्स्ट पेज पे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। द इक्वेशन represents a circle whose center is z। ये जो सामने इक्वेशन लिखी हुई है ये जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल है। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल में जो इसका सेंटर होता है वो फिक्स होता है, -g-f, ये उसका फॉर्मूला समझें, इसको आपने याद रखना है। और इसका जो सेंटर, इसका जो रेडियस है उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, g² + f² - c²√। अगर रेडियस पूछा जाएगा तो उसका ये फॉर्मूला होगा, हो सकता है आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज में आ जाए। और इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है, वो भी हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं। सर्कल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। इसमें h और k सेंटर होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये इसमें, और r जो है वो आपको डेफिनेटली पता है कि ये रेडियस होगा। ये इसकी सेकंड टाइप होती है। इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन पे भी बात कर लेते हैं। x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड
y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इसमें दोनों में ये वाला ए एक जैसा होता है और यही रेडियस के तौर पे होता है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये रेडियस होता है और बाकी ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन जाती हैं सर्कल की। ये भी एमसीक्यू आ सकता है, तो कुछ एमसीक्यू के अंदर एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट देखते हैं। इन इक्वेशन ऑफ सर्कल द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, इस इक्वेशन में अब ये वही स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने पहले बताई है आपको, इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म थी पिछले एमसीक्यू में जो मैंने आपसे डिस्कस की है। इसमें अगर सेंटर था तो वो एच के था, ठीक है, यही बताया था। यहाँ पे आप देखें तो ये x की जगह लिखा हुआ है, ये y स्क्वायर की जगह, इसका मतलब है h और k 0 0 है, सो इट्स सेंटर विल बी इक्वल टू 0 0, ठीक है। तो 0 0 इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द पॉइंट्स ए बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल है, उसका डायमीटर अगर हम बना दें, उसके डायमीटर में ए और बी उसके एंड्स हैं, तो सेंटर उसका होगा इसका मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। उसने पूछा क्या, सेंटर ही पूछा, यानी कि मिड पॉइंट पूछा है ए बी का। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला चैप्टर 4 में हमने किया था, क्या फॉर्मूला था, दोनों x ऐड करें डिवाइड बाय 2, दोनों पॉइंट्स के, ये दो पॉइंट्स हैं, इनके x ऐड करें डिवाइड बाय 2, दोनों के y ऐड करें डिवाइड बाय 2, तो ये बनेगा 0 और -6/2 कितना आ जाएगा, -3, 0 -3, ये इसका रिजल्ट होगा। नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, सर्कल के सेंटर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, -g -f। अब अगर आपको सर्कल के सेंटर का फॉर्मूला पता है और आपको ये भी पता है कि जिस इक्वेशन के साथ हमें कंपेयर करना है वो 2gx + 2fy + c, इसके साथ हमने इसे कंपेयर करना है। अच्छा, अब इसमें आप गौर करें, अक्सर ये मिस्टेक हम कर जाते हैं, हमें फॉर्मूला याद होता है, हम जल्दी में क्या करते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है उसे 2g के बराबर रख लेते हैं, y का कोफिशिएंट 2f के बराबर रख के उसे सॉल्व कर लेते हैं। तरीकाकार तो यही होता है, लेकिन एक मिस्टेक ये होती है कि यहाँ पे कोफिशिएंट लिखा हुआ है 5, यहाँ पे लिखे हुए हैं 1, तो स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म में यहाँ पे कोफिशिएंट हमेशा 1 होना ज़रूरी है। यहाँ अगर 5 है तो फिर ये 1 बनाना पड़ेगा पहले, जब बनेगा तो उसके बाद हम सेंटर फाइंड करेंगे। तो 1 कैसे बनाएंगे, पहले आप इस इक्वेशन को डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर, जो कि सेम होता है हमेशा सर्कल के केस में, तो डिवाइड बाय 5 करें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 24/5x प्लस 36/5y प्लस 10/5 कितना हो गया, 2 इज इक्वल टू 0। अब जो x का कोफिशिएंट है दैट इज इक्वल टू 2g और जो y का कोफिशिएंट है दैट इज इक्वल टू 2f, सो 2g विल बी इक्वल टू 24/5। 2 को डिवाइड करेंगे राइट साइड पर तो कटिंग होगी 24 से, तो इट विल बिकम 12/5। सिमिलरली 2f इज इक्वल टू 36 ओवर 5, 2 को फिर राइट साइड पे कैंसिल आउट करेंगे, इट विल बिकम 18/5। तो सो द सेंटर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर आर -g -f एंड इट बिकम्स -12/5 -18/5। दिस इज द राइट आंसर, that is B option. Next, the distance of a point 0 0, that is origin, from the center of the circle। ये सर्कल है, इसके सेंटर से अब डिस्टेंस पूछ लिया गया है ओरिजिन का, तो पहले आपको इसका सेंटर रिक्वायर्ड होगा। व्हाट इज द सेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर आर -g -f, yes, and 0 0 is another point, we have to find the distance between these two points। तो पहले हम सेंटर को फाइंड करें। सेंटर कैसे फाइंड होगा, g की वैल्यू जुबानी आप लिख सकते हैं, अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें पता है कि g यहाँ से निकलेगा 6, और f की वैल्यू भी आप वहाँ से देख के जुबानी कैसे, डिवाइड बाय 2 ही करना है आपने, तो -10/2 दैट विल बी -5, क्योंकि 2f -10 है ना, कोफिशिएंट ऑफ y विल बी इक्वल टू 2f, तो -5। सेंटर क्या बनता है, -g -f, सो इट विल बिकम -6 एंड 5, -6 और 5 के साथ 0 0, इसका हमने डिस्टेंस टेक करना है। डिस्टेंस कैसे होता है, दोनों के x को माइनस करके स्क्वायर लेते हैं और दोनों पॉइंट्स के y को माइनस करके स्क्वायर लेते हैं, और स्क्वायर तरतीब से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो इट विल बिकम 6 स्क्वायर 36 एंड 25, सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 61, स्क्वायर रूट 61 इज द राइट आंसर। द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, इससे पहले मैंने एक एमसीक्यू में बताया था, कौन सा होना चाहिए, डी ऑप्शन, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यही इसका फॉर्मूला है, इसको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। द रेडियस ऑफ द सर्कल
इसका मैं बता चुका हूँ आपको, ये वाली फॉर्म है, इस फॉर्म का नाम क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें एच के 0 0 है तो सेंटर इसका 0 0 है, जो उसने पूछा नहीं है। रेडियस यहाँ पे है तो राइट साइड में इसके 5 है, तो 5 के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो फिर क्या करें, फिर हम ये करते हैं कि हम इसके ऊपर लगाते हैं स्क्वायर रूट और उसके ऊपर लगाते हैं स्क्वायर। ये आर हो गया जो अंदर लिखा हुआ है ब्रैकेट में, क्योंकि आर विदाउट स्क्वायर जो टर्म बचती है वो है, स्क्वायर होना जरूरी है, स्क्वायर के नीचे जो लिखा होगा वो आर होगा, तो यहाँ स्क्वायर रूट 5 है, इसलिए रिजल्ट विल बी स्क्वायर रूट 5। द रेडियस ऑफ द सर्कल, अगेन सेम सिचुएशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर का स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर, सो आर विल बी इक्वल टू 3। अगर इसमें से रेडियस की जगह वो डायामीटर पूछ लेता तो फिर हम क्या करते, फिर हम 3 को ट्वाइस कर देते, 3 इंटू 2 6, तो इसका आंसर हम 6 लगाते। ऑप्शन में तो खैर नहीं है क्योंकि मैंने इजाफी एक बात की है। एन इफ एन इक्वेशन इज अ पॉइंट सर्कल, पॉइंट सर्कल कौन सा सर्कल होता है, पॉइंट सर्कल इज अ सर्कल विद रेडियस इक्वल्स टू 0, तो राइट साइड में इसके 0 लिखा हुआ है जो कि रेडियस का स्क्वायर है, यानी 0 का स्क्वायर 0, रेडियस तो 0 ही है। वैसे हमें ना भी लिखा होता पॉइंट सर्कल तो हमें पता होना चाहिए बाय डेफिनेशन कि सर्कल का 0 आर है अगर, तो वो पॉइंट सर्कल होता है। देन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका हम सेंटर फाइंड कर लेते हैं। सेंटर इसका क्या बनता है, x माइनस एच वाई माइनस के, तो इसमें बनेगा माइनस, यानी कि x की जो वैल्यू, इसका x कोऑर्डिनेट होगा -2 और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा +3, तो -2 3, ये क्या निकाला है मैंने, इसका सेंटर। अब सेंटर निकाला है उसने, सेंटर नहीं पूछा बल्कि क्या पूछा है, द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस, पॉइंट सर्कल का जो सेंटर है उसका डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो -2, इसमें आप देखें यहाँ अगर 1 है माइनस का, यहाँ माइनस का 2 है और 3 होगा, 1 2 3, यहाँ पे 3 है, तो इसका आप डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप इस पॉइंट का, सर्कल का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, तो इस तरफ से वाई एक्सिस से इसके सेंटर का डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस बनता है इसका, क्योंकि रेडियस 0 है ना, तो यही वाला सर्कल है, ये इस पॉइंट ही सर्कल है, इसलिए हम इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। वाई एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, जितने पॉइंट ये एक्स एक्सिस से दूर है, तो 2 पॉइंट्स दूर है, इसलिए इसका एक्स का डिस्टेंस 2 हो गया, वाई का डिस्टेंस इसका 3 हो गया, इसलिए इसका आंसर बनेगा 2 3। अब आपको पता है कि डिस्टेंस इज कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए इसमें जो नेगेटिव वाली ऑप्शन है वो तो हम वैसे भी क्रॉस कर देते हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Equation of circle with the center 3 0 and radius square root 9, equation of circle required है इस क्वेश्चन में। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाने के लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्म होती है, वो ये लिखी है मैंने, और एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। इस जनरल फॉर्म में सेंटर आपको पता है कि -g -f होता है, और रेडियस का भी आपको पता है g स्क्वायर f स्क्वायर -c स्क्वायर रूट। इसको तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि रेडियस को यहाँ पुट करना, जी एफ की वैल्यूज़ निकालना, ये एक मुश्किल काम है। ये हम कर सकते हैं कि इसको बैक सॉल्व करके चेक कर लें कि 3 0 इनमें से किसका सेंटर बनता है, वो राइट आंसर होगा। रेडियस इनमें से स्क्वायर रूट 9 किसका बनता है, इस तरह हम चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है, ये रेडियस का स्क्वायर, इसमें हम सेंटर को डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, ये सेंटर पुट हो जाता है, y माइनस ये 0 आ गया, 3 0 पुट करना था ना h और k की जगह, रेडियस स्क्वायर रूट 9 है, इसका कर दें स्क्वायर, ये कैंसिल हो रहा है, तो x स्क्वायर प्लस 9 और माइनस होगा 6x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 कैंसिल हो रहा है, बाकी जो बच गया वो ए ऑप्शन है। तो दूसरा मेथड जो मैंने पहले आपको बताया वो भी आप यूज कर सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल, दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। इसका सेंटर फाइंड करेंगे तो -g -f लगाएं, तो दैट विल बी -1 क्योंकि ये 2g है ना, ये 2f है, तो g और f और साथ साइन भी चेंज करने हैं, इसका 2g और 2f, तो -2 बन जाएगा, +2 बन जाएगा, क्योंकि -g करना है साइन चेंज होगा, -f करना है तो ये बनेगा डिवाइड बाय 2 करके 3
माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों का डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, तो डिस्टेंस का वही मेथड है, दोनों के x माइनस कर दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह 3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 4 स्क्वायर 16, 25 का स्क्वायर रूट रिजल्ट आ गया 5। नेक्स्ट, if two negative axes are tangent to a circle, then the circle entirely lies in, दोनों नेगेटिव एक्सिस कहाँ पे आते हैं, ये नेगेटिव एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्सिस है, तो दोनों नेगेटिव एक्सिस को टच कर रहा है सर्कल, तो डेफिनेटली इट विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टू सर्कल्स आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स इफ दे हैव, कंसेंट्रिक सर्कल्स की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसा सर्कल जिसका एक ही सेंटर होता है। ऐसे बहुत सारे सर्कल होते हैं, आप एक ही जगह पे कंपास रखें, उसे आप ओपन करें और एक सर्कल बना लें, थोड़ा सा मजीद ओपन करके सर्कल, थोड़ा मजीद ओपन कर करके बार बार थोड़ा थोड़ा ओपन करते जाएं, इजाफी सर्कल बनाते जाएं, तो वो सारे सर्कल बनेंगे कंसेंट्रिक सर्कल। जैसे आप किसी पानी में अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो उसमें सर्कल्स लहरों की सूरत में बनते रहते हैं, वो सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। तो टू सर्कल्स इफ दे हैव सेम, क्या सेम होना चाहिए, रेडियस या सेंटर या डायमीटर, सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट 2 0 इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी है, तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हमने जो चैप्टर 6 में पढ़ी है, टेंजेंट लाइन वो किस तरह से पढ़ी हुई है कि आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं सर्कल का, dy बाई डी एक्स में वो पॉइंट पुट करते हैं, स्लोप आती है, फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो ये मेथड होता है, तो इसका डेरिवेटिव कर दें अगर, 2x और 2y dy बाई डी एक्स बनता है, और इज इक्वल टू 4 का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 0, dy बाई डी एक्स होगा -2x ओवर 2y, तो ये बनेगा -x ओवर y, इसमें आप पॉइंट पुट करते हैं तो इट विल बिकम इट्स स्लोप, पॉइंट क्या है 2 0, तो -2 ओवर y कितना है 0, तो 2 ओवर 0 ये कितना हो गया अनडिफाइंड, स्लोप तो अनडिफाइंड आ गई, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है। स्लोप अनडिफाइंड चैप्टर नंबर 4 में हमने स्लोप के बारे में पढ़ा हुआ है, सारे एमसीक्यूज भी किए हैं उसके, उसके अलावा भी सारे क्वेश्चंस की वीडियोस भी मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं। तो स्लोप इस यहाँ लिखा हुआ है कि अनडिफाइंड आ गई। अनडिफाइंड स्लोप कब होती है, जब लाइन का एंगल 90 होता है विद हॉरिजॉन्टल यानी कि वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन इसकी स्लोप अनडिफाइंड होती है। अब वर्टिकल लाइन तो हमेशा x इज इक्वल टू सम नंबर होती है, y तो उसमें नहीं होता, इसका मतलब है कि y वाले तो नहीं आ सकते आंसर्स, x वालों में से कोई एक आंसर होगा। अच्छा, x वालों में से एक आंसर होगा, अब x वालों में से वो कौन सा आंसर होगा, हमें पता है कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ पे लाई करता है, देखें जरा बताएं कहाँ पे लाई करता है, ओरिजिन पे, क्योंकि x माइनस एच वाई माइनस के स्क्वायर्स होते हैं इज इक्वल टू आर स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में, सेंटर यहाँ पे है, इसके ऊपर जो टेंजेंट लाइन बननी है वर्टिकल वो दो बन सकती हैं, एक इधर बन सकती है और एक उधर बन सकती है, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस टेंजेंट लाइन का सेंटर से हमेशा कितना होता है, रेडियस के इक्वल, तो ये भी एक इसमें बात याद होनी जरूरी है, सेंटर से टेंजेंट लाइन का डिस्टेंस यानी कि उसकी सेंटर से बाउंड्री लाइन का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होता है। सिमिलरली टेंजेंट लाइन का डिस्टेंस भी सेंटर से रेडियस के इक्वल होता है। इसका रेडियस कितना है सर्कल का, आर स्क्वायर 4 यानी कि 2, रेडियस इसमें 2 है, तो ये 2 इस तरफ डिस्टेंस है और 2 ही इस तरफ डिस्टेंस है। अगर इस तरफ आते हैं तो x इक्वल टू -2 बनता है, और इस तरफ आते हैं तो x इक्वल टू 2 बनता है। अब कौन सी ऑप्शन हमारे पास पड़ी हुई है इसमें, सी ऑप्शन है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लें, a line segment joining points of tangency of two tangents drawn from a point of a circle is, लाइन सेगमेंट है जो कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू अ सर्कल, एक सर्कल है, बाहर से एक पॉइंट है, उधर से दो टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है, ये दो सर्कल हो गए। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है वो एक ये वाला है और एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यानी यहाँ पे पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट लाइन सर्कल को टच करती है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कह सकते हैं, बाहर से इस पॉइंट से ड्रॉ किए हैं,
तो इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है इसको क्या कहते हैं, ये पूछा हुआ है। तो डेफिनेटली ये सेंटर में से पास नहीं करता, ठीक है, सेंटर में से पास नहीं करता। सेंटर में से तब पास करता कि जब दो टेंजेंट आपस में हॉरिजॉन्टल हो, अपना पैरेलल होते, फिर ये लाजमी तौर पे सेंटर में से पास करते। अभी आपको पता है ये पैरेलल नहीं है, एक ही पॉइंट से आ रहे हैं, इसलिए ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, इसे कहेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन भी है इसका 6.2 एक्सरसाइज में, उसका नाम भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही है, तो ये उसी से रिलेटेड एमसीक्यू था। द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट्स पर, वो रियल और डिस्टिंक्ट हैं। ये कंडीशन है बुक में, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हैं एमसीक्यू के हवाले से। तो इसमें अगर ये पहली कंडीशन है तो पहली कंडीशन होती है रियल के लिए, लेकिन रियल के साथ साथ होता है कोइंसिडेंट, यानी कि दोनों जो टेंजेंट हैं वो दोनों टेंजेंट क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे, यानी कि सिंगल ही टेंजेंट होगा। और अगर लेस देन है तो इसका मतलब है इमेजिनरी टेंजेंट्स हैं, और अगर ग्रेटर देन है तो इसका मतलब है कि रियल तो हैं लेकिन ये इमेजिनरी तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, तो रियल तो हैं लेकिन इसके साथ साथ डिस्टिंक्ट भी हैं। ये इसका केस है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसलिए इसका आंसर होगा सी। अब नॉट इक्वल में भी यही नजर आ रहा है कि या तो लेस है या ग्रेटर है, लेकिन श्योर नहीं है कि लेस है या ग्रेटर है, क्योंकि लेस से इमेजिनरी बन जाता है और ग्रेटर से रियल और डिस्टिंक्ट बन जाता है। तो उसने रियल और डिस्टिंक्ट कहा, इसलिए डी ऑप्शन हम चूज नहीं कर सकते, इसमें बी और सी दोनों आ जाती हैं, हमें सिर्फ सी ऑप्शन को टिक करना था। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं और जो x है और जो y है इसकी जगह गिवन पॉइंट को हम पुट करते हैं जो भी हमें वैल्यूज दी गई होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ ना एक और चीज़ होती है कि यहाँ पर कोफिशिएंट कई बार वो 1 के अलावा दे देता है, तो अगर 1 के अलावा आता है तो फिर हम उसको कोफिशिएंट को, जैसे एक एमसीक्यू में भी आया था पिछले में 5 या 4 था उसमें, तो उसको डिवाइड करते हैं उसके साथ, उसके बाद जो चीज़ बनती है उसमें फिर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं 0 और 1 को, ठीक है, तो वो टेंजेंशियल डिस्टेंस आता है। तो 1 -3 +3 कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो टेंजेंशियल डिस्टेंस के लिए इसका भी 1 1 होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप बनाते हैं डिवाइड करके, उसके बाद इसको स्क्वायर रूट के अंदर पुट करके उसमें पॉइंट्स लगाते हैं। एन एंगल इन सेमी सर्कल ऑफ मेयर, सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल होता है वो इस तरह से किसी भी पॉइंट को इसके एंड पॉइंट से मिलाते हैं तो ये राइट एंगल बनता है, हमेशा राइट एंगल बनता है। तो ये लास्ट एमसीक्यू था सर्कल के हवाले से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा पैराबोला। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।